तो दोस्तों तैयार हो जाइए, साल की सबसे बड़ी सेल का सीजन बस आ ही गया है। ये वो टाइम है जब हम सब अपनी बड़ी बड़ी खरीदारी करने का सोचते हैं। तो इस गाइड में हम सिर्फ बेस्ट स्मार्टफोन डील्स पर ही नजर नहीं डालेंगे, बल्कि उन टूल्स को भी समझेंगे जो ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई डील सच में डील है भी या नहीं। जी हाँ, बड़ी खरीदारी पर बड़ी बचत का मौका आने ही वाला है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। अब देखिए 50% ऑफ का टैग देखते ही मन ललचा जाता है ना? पर यहीं पर स्मार्ट शॉपिंग की जरूरत पड़ती है। आखिर कैसे पता करें कि जो डिस्काउंट दिख रहा है वो असली है या बस आंखों का धोखा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की तैयारी करते हैं। देखिए, किसी भी सेल में बेस्ट डील्स हथियाने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है सही तैयारी। तो एक स्मार्ट शॉपर बनने के लिए हमें कौन-कौन से टूल्स चाहिए? आइए एक नज़र डालते हैं। तैयारी के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, Amazon प्राइम या फ्लिपकार्ट प्लस जैसी मेंबरशिप ले लें। इससे क्या होता है? आपको बेस्ट डील्स का अर्ली एक्सेस मिल जाता है और अक्सर सेल के शुरू में ही कीमतें सबसे कम होती हैं। दूसरा, प्राइस ट्रैकर्स, ये हमें बताएंगे कि कोई डील असली है या नहीं। और तीसरा, एक विश लिस्ट बना लेना ताकि हम भटके नहीं और सिर्फ वही खरीदें जिसकी ज़रूरत है। तो ये पता कैसे करें कि कोई डील असली है या नहीं? यहीं पर बाय हटके जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। ये क्या करते हैं कि पिछले कुछ महीनों का पूरा प्राइस ग्राफ दिखा देते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि आज की कीमत सच में कम है या नहीं। अगर सिर्फ Amazon पर शॉपिंग करते हैं तो कीपा एक ज़बरदस्त ऑप्शन है और फ्लिपशॉपी भी यही काम करता है। ये टूल्स असली डिस्काउंट पहचानने में सबसे बड़े मददगार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो गई। अब बात करते हैं उन डील्स की जिनका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी फ्लैगशिप फोन्स की। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण शायद आईफोन 16 ही होगा। उम्मीद है कि सारे बैंक डिस्काउंट्स लगाकर इसकी कीमत 53,000 रुपए के आसपास आ जाएगी और जिन्हें बड़ी स्क्रीन पसंद है उनके लिए आईफोन 16 प्लस भी करीब 62,000 रुपए में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, अगर पिछले साल के मॉडल से भी काम चल जाएगा तो आईफोन 15 लगभग 45,000 रुपए में एक बहुत ही सॉलिड डील हो सकती है। लेकिन एक मिनट, पुराने मॉडल्स का क्या? जैसे आईफोन 14 या 13, यहाँ पर सोर्स की सलाह बिल्कुल साफ है, इनसे बचना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये अब दिखने में काफी पुराने लगने लगे हैं और सच कहूं तो इसी कीमत पर इनसे कई बेहतर एंड्रॉयड फोन्स मिल जाते हैं। अब एंड्रॉयड की बात करें तो S24 अल्ट्रा लगभग 70,000 रुपए में मिल सकता है, जो आज भी एक अल्ट्रा लेवल का एक्सपीरियंस देता है। दूसरी तरफ OnePlus 13 पर भी जबरदस्त डील मिलने की उम्मीद है, जिसे एक सुपर अंडररेटेड फ्लैगशिप माना जा रहा है। लेकिन फ्लैगशिप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने कमाल के कैमरों के लिए फेमस Vivo X200 Pro, अपने यूनिक डिजाइन वाला Nothing Phone 3 और परफॉर्मेंस के बादशाह iQ13 और Xiaomi 15 पर भी नजर बना के रखनी होगी। और हाँ, गूगल के Pixel 9 पर भी बड़ी छूट देखने को मिल सकती है। अच्छा, फ्लैगशिप से हटकर अब उस सेगमेंट में आते हैं जहां परफॉर्मेंस और कीमत का सबसे बढ़िया बैलेंस मिलता है, यानी मिड रेंज। तो चलिए देखते हैं कि 40,000 रुपए से कम के बजट में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। इस रेंज में मुकाबला एकदम कड़ा है। OnePlus 13R करीब 35,000 रुपए में एक परफॉर्मेंस किंग साबित हो सकता है। वहीं Samsung S24 40,000 से कम में एक प्रीमियम फील देगा। इनके साथ साथ Realme GT7 और Oppo Reno 14 भी शानदार डील्स के साथ आ सकते हैं। ये सेगमेंट वाकई देखने लायक होगा। लेकिन अगर असली वैल्यू फॉर मनी डील्स की बात करें तो सोर्स के मुताबिक वो इस सेगमेंट में नहीं बल्कि 30,000 रुपए से कम वाले सेगमेंट में मिलेंगी। जी हाँ, इस सेगमेंट में सैमसंग का S24 FE भी आ सकता है। परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए iQOO को Neo 10 पर शानदार डील्स मिल सकती हैं और पोको F7 की कीमत तो 25 से 26,000 तक भी गिर सकती है। मोटो S60 Pro भी इसी रेंज में एक मजबूत दावेदार होगा। सोर्स की माने तो असली वैल्यू यही है। चलिए अब बजट को थोड़ा और नीचे लाते हैं और बात करते हैं बजट सेगमेंट की, जहां अच्छी डील्स पावरफुल टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा किफायती बना देती हैं। 25,000 रुपए से कम में Nothing 3A Pro और iQOO Neo 10R जैसे काफी पावरफुल फोन है। लेकिन असली एक्शन तो 20,000 से कम के सेगमेंट में है, जहां Nothing Phone 3A एक शॉर्ट डील हो सकती है। इनके अलावा मोटो F60 फ्यूजन और गेमर्स के लिए Infinix G30 Pro भी बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। और आखिर में अगर बजट 15,000 रुपए से भी कम है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं। Oppo K13,
पोको X7 और Realme P3 जैसे फ़ोन बैंक डिस्काउंट के साथ 13,000 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। सोचकर देखिए, इस कीमत पर ये बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू है। तो इतनी सारी डील्स और इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए अब बात करते हैं सेल्स में शॉपिंग करने के सबसे ज़रूरी और सुनहरे नियम की। और ये शायद इस पूरी चर्चा की सबसे ज़रूरी सलाह है। सेल्स के चक्कर में सिर्फ इसीलिए पैसा मत खर्च कीजिए क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। समझदारी इसी में है कि हम सिर्फ वही खरीदें जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से खर्च करने की बात है। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, सारे टूल्स तैयार हैं और नियम भी पता है, तो असली सवाल ये है, इस सेल में आपकी सबसे स्मार्ट खरीदारी कौन सी होने वाली है? इस जानकारी के साथ मुझे यकीन है कि सही फैसला लेना अब आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो गया होगा।